नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। दिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे भारी बारिश के आसार हैं। दिल्ली एनसीआर में मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है। राजधानी और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दी है, लेकिन इसके साथ ही जलभराव और ट्रैफिक की परेशानी बढ़ सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों के दौरान बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। निचले इलाकों में पानी भरने, सड़कों पर ट्रैफिक, फिसलन जाम जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। प्रशासन लोगों से मौसम संबंधी अपडेट पर नजर रखने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। तो वहीं बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज होने की उम्मीद है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश के बीच बहुत सारी चुनौतियों और इन चुनौतियों के बीच आपको बता दें, अगले 48 घंटे दिल्ली एनसीआर में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग का यह कहना है कि अगले 48 घंटे दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश लगातार जारी रहेगी। देश के 22 राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन मुश्किलें दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बहुत ज्यादा। लगातार पिछले 5 से 6 दिन उमस भरी गर्मी, और इस उमस भरी गर्मी के बीच ये बारिश लोगों के लिए राहत तो जरूर लेकर आई है, लेकिन कुछ हद तक लोगों को परेशानियां भी इस बारिश के चलते होने वाली हैं, क्योंकि वाटर लॉगिंग के साथ साथ दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जबरदस्त बारिश के बाद जाम की स्थितियां रहती हैं। तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हाईटाइड की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें, प्रशासन की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। निचले इलाकों में जलभराव का खतरा है और इस खतरे के बीच ये समझना होगा, क्योंकि प्रशासन ने हाईटाइड की चेतावनी दी है। समुद्र की जो लहरें हैं वो सामान्य से 10 से 15 फीट ज्यादा ऊपर उठ सकती हैं, और यही वजह है कि स्थानीय प्रशासन ने लोगों से समुद्र के किनारे न जाने की अपील की है। मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हाईटाइड की चेतावनी के बीच निचले इलाकों में जलभराव का खतरा बढ़ता जा रहा है। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की और दूसरी तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की, यानी कि मुंबई से लेकर दिल्ली तकरीबन 22 ऐसे राज्य इस देश के, यानी कि लगभग समूचा देश, जहां पर बारिश आज देखने को मिल सकती है पूरा दिन। मुंबई को लेकर प्रशासन ने हाईटाइड की चेतावनी दी है। मुंबई के समुद्री इलाके, समुद्र के वो तमाम किनारे बसी बस्तियां, जिन बस्तियों से लोगों को अब वहां से शिफ्ट किया जा चुका है ताकि मुश्किलें बहुत ज्यादा पैदा ना हो। तो वहीं दिल्ली में लगातार बारिश के बीच अब जाम जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, और झमाझम बारिश के बीच देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हाईटाइड को लेकर प्रशासन की चेतावनी। प्रशासन का यह कहना है कि समुद्र की लहरें सामान्य से बहुत ऊपर उठ सकती हैं। ऐसे में समुद्र के किनारे रहने वाले वो तमाम लोग अपने आप को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर लें, ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। आपको यही बता दें कि मुंबई के समुद्र के किनारे के वो तमाम इलाके जहां पर पर्यटक या फिर स्थानीय लोग घूमने टहलने जाते हैं, उन इलाकों में भी लोगों को सतर्क रहने की अपील करता हुआ प्रशासन नजर आ रहा है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें, जहां पर येलो अलर्ट है और झमाझम बारिश के बीच दिल्ली एनसीआर में सुबह का वक्त है। ये अभी ट्रैफिक बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा दिल्ली में आपको जबरदस्त ट्रैफिक आज देखने को मिलेगा। दूसरी तस्वीर देश की राजधानी, आर्थिक राजधानी मुंबई की, जहां पर हाईटाइड की चेतावनी जारी की गई है, यानी कि समुद्र की लहरें सामान्य से ज्यादा ऊपर उठेंगी। ये लहरें समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों के लिए बहुत सारी चुनौतियां अपने साथ लेकर आ सकती हैं। तो न सिर्फ दिल्ली, मुंबई, देश के 22 ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। तो अगर मैं आपसे इन 22 राज्यों की बात करूं जहां पर ये चेतावनियां जारी की गई हैं,
तो शीर्षस्थ से मैं शुरू करूंगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मुंबई और गुजरात, ये 22 ऐसे राज्य लगभग हैं जिन राज्यों में मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार मौसम विभाग की तरफ से अपील के बीच तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। भावना सिसोदिया देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हैं, शाहिद देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से। शाहिद, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा क्योंकि मुंबई में हाई टाइड को लेकर भी प्रशासन ने अपील जो है वो लोगों से की है कि वो समुद्र के किनारे ना जाएं, साथ ही मौसम भी परेशान कर रहा है। विस्तार से समझाइएगा मौसम का अपडेट मुंबई में क्या है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि मुंबई में इस बार 13 दिन देर से बारिश हुई है, लेकिन 13 दिन से देर से बारिश होने के बाद आपने देखा होगा कि हफ्ते भर की बारिश ने किस तरह से लोगों के जो है आम जिंदगी को जो है किस तरह से जो है प्रभावित किया है। बीच में 5 दिनों तक बारिश फिर बंद रही, लेकिन अब जो है आज की बात करें तो आज भी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज की अगर मैं बात करूं तो अभी बदली है, हल्का बूंदाबांदी है, लेकिन उसके बाद भी जो है प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है। लेकिन उसके साथ साथ हाई टाइड को लेकर जो है जो सबसे बड़ा खतरा आपको मैं बता दूं, हाई टाइड को लेकर जो है प्रशासन ने इस बात को लेकर अलर्ट जारी किया है कि आप अलर्ट रहें, क्योंकि समुद्र में 5 फीट से भी ज्यादा ऊंची लहरें उठ सकती हैं। आपको मैं वह बता दूं कि मुंबई जैसा शहर जो है, यहाँ बारिश और दूसरी तरफ समुद्र, दोनों चीजों का जो है ये खतरा हमेशा से रहता है। और आपको इस दौरान आप देख सकते हैं कि किस तरह से बदली भी है। और समुद्र की तरफ अगर आप देखेंगे तो समुद्र की तरफ भी अगर आप देखें तो जो है ऊंची लहरें जो है ये 5 फीट से भी ज्यादा ऊंची लहरें उठने की आशंका जताई जाती है। इसके साथ साथ जो है मुंबई के वो इलाके, खासकर जो है तटवर्ती इलाके वैभव, जिनमें अलीबाग, रायगढ़, रत्नागिरी, मुंबई, ये सारे जो इलाके शामिल हैं, इन सभी इलाकों में हाई टाइड को लेकर ये कहा गया है कि गैर जरूरी तरीके से समुद्र के किनारे ना जाए, क्योंकि अक्सर के जो है ऐसा होता है, शायद तफरीह के लिए लोग जाते हैं और फिर उसके बाद ये चीजें जानलेवा साबित होती हैं। इसलिए ये कहा गया है कि जब हाई टाइड का समय जो दिया गया है उस समय जो है ना जाए, और इसके साथ साथ ऐसे समय में जो है समुद्र के किनारे पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाती है। दूसरी अहम बात यह है कि जिन इलाकों में जो निचले इलाके हैं, उन इलाकों को लेकर अगर मैं आपसे भावना, बात करूं, दिल्ली को लेकर क्या अपडेट एक बार विस्तार से बताइएगा। जी देखिए, अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली का मौसम जो है सुहावना होता हुआ नजर आ रहा है। कल से ही दिल्ली में तमाम अलग अलग क्षेत्रों में जो है बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। एक तरीके से देखा जाए तो पहले 3 दिन की बारिश के बाद एकदम से दिल्ली में तापमान बढ़ता हुआ नजर आया था, और बढ़ते तापमान के साथ साथ उमस भरी गर्मी का सामना दिल्ली वालों को करना पड़ रहा था। लेकिन कल से जिस तरीके से बारिश शुरू हुई है, पूरी रात जिस तरीके से झमाझम बारिश होती रही, उसकी वजह से आज सुबह का मौसम जो है वो सुहावना बना हुआ है। सुबह से भी लगातार बारिश देखने को मिल रही है और इसी वजह से दिल्ली में जो है तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। लेकिन जहां एक तरफ बारिश राहत बनती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ बारिश कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी भी बनती जा रही है, क्योंकि तमाम जगहों पर जो है वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोग जो है वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। अंडरपासेस में देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को अंडरपास से गाड़ियां निकालने में जो है डर लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब से कुछ दिनों पहले दिल्ली की तस्वीरें सामने आई थी, जब तमाम ऐसी जगहों पर तमाम ऐसी रोड्स पर जो गड्ढे बने हुए थे, उन गड्ढों की वजह से लोग जो है हादसे का शिकार हो रहे थे। और बारिश होने के बाद जब उन गड्ढों में पानी भर जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वाटर लॉगिंग जैसी समस्या जो है भावना बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। ये इन स्थितियों के बीच अब ये समझना होगा कि आने वाले 48 घंटे अगर लगातार बारिश होती है तो मुश्किलें और बढ़ेंगी। फिलहाल भावना और शाहिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी जानकारी के लिए। तो चलिए दर्शकों, अब वक्त हो चला है रामबाण का। सीधा हम आपको ले चलेंगे, हमारे साथ हमारे पंडित जी जुड़े हुए हैं, राज मिश्रा जी गदाधारी। वो आपको बताएंगे आपकी राशि से जुड़े हुए वो तमाम सवालों के जवाब जिन सवालों को लेकर अक्सर आप उलझ जाते हैं।